So now next topic in the chapter similarity is theorem of basic proportionality or basic proportionality theorem. So what does this mean? मतलब ये जो basic proportionality theorem है ये क्या कहता है? If a line is parallel to a side of triangle and it intersects two other sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. So what does it says? Means if this is a triangle and this line MN is parallel to BC, one of the side, BC is one of the side. ये जो BC है ये इस ABC ट्रायंगल की कोई तो भी एक साइड है, इसे एक लाइन पैरेलल है, हमने अज्यूम कर लिया MN और ये हमने बना लिया. सो इस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर ये लाइन पैरेलल है BC से, MN लाइन पैरेलल है BC से, मतलब कोई एक लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल के एक साइड से, सो ये लाइन इस ट्रायंगल को इक्वल, ये जो दो साइड्स है ट्रायंगल की, ये जो दो साइड्स है इसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं. मतलब AM और MN का रेशियो इक्वल होगा AN और NC के रेशियो के. AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AN अपॉन NC. सो वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम कि ये थ्योरम करेक्ट है. वी हैव टू प्रूव दिस. सो हाउ विल वी प्रूव? So first we know that while writing any proof we have to write three things mainly. That first is given, the information which is given, and second thing what we have to prove, and after that we have to write the proof. After that we have to write the proof. So let's start. So first thing we will write, that is given. So what is given? So what does we can write in given? गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है कि MN पैरेलल है BC से, MN पैरेलल है, हमने एक फिगर निकाली उसमें से हमने क्या अज्यूम किया, MN पैरेलल है BC से, क्योंकि कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल है, ये इसमें बताया गया है तो हम वही लिखेंगे. सो MN पैरेलल टू BC, यही हमारे पास एक थिंग गिवन है. सेकंड है हमारे पास टू प्रूफ. सेकंड पॉइंट होता है हमारा टू प्रूफ. अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो MN लाइन है ये AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रही है. सो इसका मतलब क्या होगा, AM अपॉन FB विल बी इक्वल टू AN अपॉन NC. So what is to prove? AM upon MB is equal to AN upon NC. So देखिए अभी जब प्रूफ की बात आती है, हम पहले क्या सीखे इस टॉपिक के, सबसे पहले हम सीखे, मतलब इस टॉपिक से पहले हम सीखे कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब उसका यूज़ ही लेके हमें ये थ्योरम प्रूव करना है. उसका यूज़ करके हमें ये थ्योरम प्रूव करना है. ये बात क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम सीखे उस पर ही ये डिपेंडेंट होगा ना, क्योंकि इसीलिए उससे बाद में सिखा रहे हैं, उस चीज़ से बाद में ये थ्योरम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इस थ्योरम का प्रूफ उन चीज़ों पर जो हम पहले सीखे उस पर बेस्ड होगा. सो इससे पहले हम क्या सीखे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. सो उससे हम ये प्रूव करने का ट्राई करेंगे. सो देखिए हम लास्ट ईयर भी जब प्रूफ लिखते थे तो उसमें इन 3 पॉइंट्स के सिवाय, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ के सिवाय क्या एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट आता था. अगर हमें इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है सो वो कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, so what will we construct? Draw line MC and NB. मतलब क्या करना है हमें, ये M और C ये ज्वाइन कर देना है और
एन बी ये ज्वाइन कर देना है। एम सी और एन बी हमने ज्वाइन कर दिया। अभी देखिए प्रूफ। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द प्रूफ। सो हाउ विल वी प्रूव? फर्स्ट वी विल गेट एन आइडिया। अभी देखिए हम क्या प्रूव करेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल बी एम एन और ट्रायंगल एन एम ए, इन ट्रायंगल के एरिया के रेशियो निकालेंगे। अभी इन दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम रहेगी, इन दो ट्रायंगल्स के लिए हाइट सेम रहेगी, वो आगे देखे मतलब आके एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे हाइट सेम रहेगी। सो इनका जो रेशियो आएगा वो ए एम अपॉन एन बी इनके बेसिस के इक्वल आएगा। फिर बाद में हम इस ट्रायंगल जो एन सी एम है और ए एम एन है इनके रेशियो कंपेयर करेंगे। फिर इनका जो रेशियो है इनकी भी हाइट सेम आएगी दोनों ट्रायंगल्स की, इसलिए रेशियो जो होगा वो ए एन और एन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम बी एम एन और जो अभी दो ट्रायंगल्स किए थे सी एम एन इनके एरियाज़ के रेशियो को कंपेयर करेंगे। ये दोनों इनके दोनों के एरिया जो होंगे वो इक्वल हो गए, इसलिए पहले के जो दो रेशियो है वो सेम आएंगे और उससे हम प्रूव करेंगे दैट ए एम अपॉन एन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। सो ये पिक्चर हमें क्लियर है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है बी एम एन और ए एन एम इनके रेशियोज़ निकालेंगे प्रूफ। सो देखिए अभी हमने कहा था कि बी एम एन और ए एन एम ये जो ट्रायंगल है इनकी इक्वल हाइट है, इनकी इक्वल हाइट है। ये कैसे होगी देख लेते हैं। एज द बेसिस ऑफ ट्रायंगल बी एन एम एंड ट्रायंगल ए एन एम lie on the same line and they have one common vertex. Therefore their heights will be equal. अभी ये कैसे हुआ कि हमने क्या कहा कि ये जो दो ट्रायंगल्स है बी एम एन और ए एन एम इनके जो बेसिस है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, बी एम और ए एम एक ही ये कंटिन्यूइंग लाइन है, और इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है एन, सो इससे इनकी हाइट कैसे इक्वल होगी। अभी इस फिगर को थोड़ा सीधा करके समझते हैं। देखिए ये वाली एन बी लाइन है, हमने इसे थोड़ा मतलब रोटेट कर लिया, इस फिगर को थोड़ा रोटेट कर लिया। सो देखिए इस तरह की वो कुछ रोटेट करने के बाद फिगर दिखेगी। अभी देखिए ये जो दो ट्रायंगल्स है इनका एक सेम वर्टेक्स है एन, यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस एन ए एन एम इस ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट होगी और एन एम बी इस ट्रायंगल के लिए भी यही सेम हाइट होगी। सो इसलिए क्योंकि देखिए हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये ऑप्टिस ट्रायंगल है, ये एक्यूट ट्रायंगल है। सो ऑप्टिस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो बाहर होगा और एक्यूट ट्रायंगल का हाइट अंदर होगा। सो दोनों के लिए कॉमन हाइट होगी, वो क्या है, सो दोनों के लिए कॉमन हाइट होगी। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये दोनों के लिए कॉमन हाइट होगी, इसलिए हमने क्या किया, देयर हाइट्स विल बी इक्वल, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। सो अभी इससे हमने क्या किया कि अभी देखिए अगर इनकी हाइट इक्वल है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल
ANM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BNM। देखिए कौन से ट्रायंगल, BNM और ANM, ये पहले ये वाला ट्रायंगल छोड़ दिया, ये पहले दो ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके बेसिस क्या है, BM और AM। देखिए सबसे पहले AM लिखेंगे, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। उसके बाद देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी ये वाला ट्रायंगल हाइड करेंगे, ये जो ये साइड वाला ट्रायंगल है, और सिमिलरली CMN और AMN ये ट्रायंगल का लेंगे। अभी देखिए ये जो हमने पहले केस बनाया, सिमिलरली सेकंड ये वाले ट्रायंगल के साथ होने वाला है। सो अगेन एज द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, दिस टाइम ट्रायंगल कौन सी लिए, CMN एंड ट्रायंगल AMN lie on the same line, and they have one equal vertex, therefore their heights will be same। therefore अभी देखिए क्या होगा, अभी इनकी भी हाइट सेम होगी, तो इनके जो बेस होंगे इसमें एरिया, मतलब जो एरिया का रेशियो इनका वो हो जाएगा। सो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CNM, एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CMN। अभी देखिए प्रूफ करते वक्त ये जो ऊपर वाला साइड है हमेशा ANM, ये वाला ट्रायंगल हमेशा ऊपर रखना है। अभी क्यों रखना है, क्योंकि हमें जो रेशियो लाना है वो AM अपॉन MB और AN अपॉन NC ऐसा लाना है, इसलिए। नहीं तो हम क्या कर देते, पहले इसमें ट्रायंगल ANM वाला ऊपर रख देते और बाद में सेकंड केस में ANM वाला ट्रायंगल नीचे रख देते, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाद में जो प्रूफ कर मतलब एट लास्ट वो ऊपर नीचे हो जाता है, रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम ANM वाला ट्रायंगल ही हमेशा ऊपर रखें, मतलब कोई भी जो कॉमन ट्रायंगल है वो हमेशा ऊपर रखना है, जो कॉमन ट्रायंगल है वो हमेशा ऊपर रखना है। सो रेशियो क्या आएगा यहाँ पे AN अपॉन NC, इसे नंबर दे दिया सेकंड। अभी देखिए बाद में अभी हम BNM ये ट्रायंगल लेंगे और CMN ये ट्रायंगल लेंगे। अभी देखिए ये दोनों के ट्रायंगल के लिए बेस MN कॉमन है, और बाद में ये दोनों लाइंस पैरेलल है, सो इनके बीच की कोई भी परपेंडिकुलर सेम मेजर की रहेगी, इसलिए इन दोनों का बेस भी कॉमन है और इन दोनों की हाइट भी कॉमन है, इसलिए ये दोनों के एरिया भी इक्वल रहेंगे। इक्वल बेस है और इक्वल हाइट है, सो एरिया भी इक्वल रहेगा। सो as the triangle BNM and triangle CMN has equal base and equal height, अभी इनका बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, इससे क्या होगा, they will have equal area,
देखिए अभी हाइट सेम क्यों है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच ये दोनों ट्रायंगल्स लाई कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच ये दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रीजन सिंस they lie between parallel line, since they lie between the parallel line, वो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी हाइट इक्वल होगी। सो देयरफॉर अभी क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BNM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CMN, ये दोनों आ गया। अभी देखिए अभी इससे क्या होने वाला है, अभी देखिए ऊपर तो ट्रायंगल ANM है, यहाँ पर भी ट्रायंगल ANM है, बाद में नीचे वाले जो ट्रायंगल है एक है ट्रायंगल BNM और नीचे वाला है यहाँ पे ट्रायंगल CNM। सो इससे क्या होगा कि ऊपर के भी मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है, इसलिए ये जो दोनों रेशियो है ये इक्वल हो जाएगी, ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। सो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, सो AM और AM अपॉन MB और AN अपॉन NC ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये LHS इक्वल है, सो RHS भी इक्वल होगा। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, ये वाला कंक्लूजन हमने निकाला है और सामने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल्स लिए BNM और AMN, फिर इन दोनों के एरियाज़ के रेशियो निकाले। उसमें हमने बताया कि इन दोनों की हाइट कॉमन होगी, क्यों, क्योंकि एक ही वर्टेक्स है और सेम लाइन पे बेस लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका हमने रेशियो निकाला बेस का एरियाज़ का AM अपॉन MB, जो कि इनके बेसिस से निकला। फिर सेम टू सेम हमने जो दूसरा ट्रायंगल है CMN और ANM के साथ किया, हमने इनके बेसिस से इनके एरिया का रेशियो निकाला AN अपॉन NC। फिर हमने बाद में ये बताया कि ये जो ट्रायंगल है BNM और CMN ये दोनों के एरिया जो है वो इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि बेस इक्वल है और हाइट जो है वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है, इसलिए इनकी हाइट भी इक्वल होगी, ये हमने बता दिया। फिर बाद में ये तीनों इक्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो फर्स्ट दो रेशियो जो हमने निकाले थे एरिया के वो इक्वल है। अगर वो उसके LHS अगर इक्वल है तो उसके RHS भी इक्वल चाहिए, इसलिए हमने उसके RHS इक्वल टू लिख दी, जो कि है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। और यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था कि ये जो लाइन है MN जो कि पैरेलल है BC से, ये इस मतलब इन ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। सो ये क्या होगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। सो अब ये प्रूफ तो थोड़ा प्रैक्टिस करना ही है, ताकि मतलब पेपर में वगैरह आए तो याद हो जाए। लेकिन अभी हमें इसका जो एप्लीकेशन है ये याद रखना है, क्या, थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम BPT कहते हैं, BPT कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो इसका एप्लीकेशन क्या है कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इट इंटरसेक्ट्स टू अदर साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the line divides the side in same proportion. Okay, so this was basic proportionality theorem or theorem of basic proportionality.